सुप्रभात बच्चों। आज की कक्षा में मेधा पाठ्य पुस्तिका के अंतर्गत मैं आप लोग को पाठ 22 वीर बालक नाम की कविता को पढ़ाऊंगी और समझाऊंगी। बच्चों, ये हम लोग का आखिरी पाठ है। हम लोगों ने 5 पाठों को पढ़ा। ये सभी पाठ हम लोग के वार्षिक पाठ्यक्रम में हैं और हमारी जो वार्षिक परीक्षा होगी उसमें भी ये आएगा। तो चलिए आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम लोग वीर बालक कविता। सबसे पहले मैं कविता का वाचन करूंगी, तत्पश्चात कठिन शब्दों को भी बताऊंगी और हम लोग इसकी फिर व्याख्या करेंगे। आरंभ करते हैं कविता। वीर बालक। कविता का शीर्षक ही कितना सुंदर है। मतलब बालक कितने वीर हैं। हमारे देश के बालकों की जो सोच है, इसके बारे में इस कविता को बताया गया है। ये सोच किसके बारे में है? हमारे भारत देश के बारे में है। तो प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने शिवाजी की चतुरता और राणा प्रताप के कठिन संघर्षों आदि के द्वारा वीर पुत्र के गुणों का बखान किया है। वीर बालक। इस कविता को लिखा है रामधारी सिंह दिनकर जी ने। श्री रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर सन 1908 ईस्वी में बिहार राज्य के बेगूसराय जिले में सिमरिया नामक ग्राम में हुआ था। हिंदी की राष्ट्रीय धारा के कवियों में दिनकर जी का मुख्य स्थान है। कविता के साथ गद्य लेखन में भी आपको यश प्राप्त हुआ है, अर्थात एक गद्य और पद्य दोनों में ही इनको दक्षता प्राप्त थी। हुंकार, रेणुका, रसवंती, सामधेनी, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी और उर्वशी आपकी प्रसिद्ध कविता की पुस्तकें हैं। इनकी प्रमुख गद्य रचनाएं हैं संस्कृति के 4 अध्याय, मिट्टी की ओर, काव्य की भूमिका आदि। इनका निधन 24 अप्रैल सन 1974 ईस्वी को हुआ था। बच्चों, ये ऐसे महान कवि और लेखक थे जिन्होंने, चाहे वो गद्य साहित्य हो चाहे वो पद्य साहित्य हो, दोनों में ही इन्होंने अपना नाम रोशन किया था। इनको अपनी मातृभूमि से अथाह प्रेम था, इसलिए इस पर उन्होंने मुख्य रूप से प्रकाश डाला था। देखिए, ये इनकी छवि है, ये इनका चित्र है। कितने शांत स्वभाव के ये लेखक और कवि थे, रामधारी सिंह दिनकर। जैसा अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि इनकी कौन कौन सी रचनाएं थी। हुंकार, ये कविता के रूप में थी, काव्य के रूप में, जिसे हम कहते हैं पोइट्री। हुंकार। कुरुक्षेत्र, कृष्ण की चेतावनी, रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध कविता। तो ये हम लोगों ने देखा। अब मैं तुम लोग को इस कविता को पढ़कर बताती हूँ। हम प्रभात की नई किरण हैं, हम दिन के आलोक नवल, हम नवीन भारत के सैनिक, धीर वीर गंभीर अचल। हम प्रहरी ऊंचे हिमाद्री के, सुरभि स्वर्ग की लेते हैं, हम हैं शांति दूत धरणी के, छां सभी को देते हैं। वीर प्रसू माँ की आंखों के, हम नवीन उजियाले हैं, गंगा यमुना हिंद महासागर के, हम ही रखवाले हैं। हम हैं शिवा प्रताप, रोटियां भले घास की खाएंगे, मगर किसी जुल्म के आगे मस्तक नहीं झुकाएंगे। बहुत ही सुंदर कविता, बहुत ही प्रेरणादायक कविता है। हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और ये देखिए, छोटे छोटे बच्चे विभिन्न रूप से अपनी छवि दिखाते हुए, कोई भारत का झंडा लिए आगे बढ़ रहा है, कोई सैनिक के रूप में है, कोई अ, देश की रक्षा के लिए तत्पर है, कोई रानी लक्ष्मीबाई के रूप में है।
तो चलिए सबसे पहले हम एक एक पैराग्राफ करके हम लोग इस कविता को समझने का प्रयास करेंगे। हम प्रभात की नई किरण हैं, हम दिन के आलोक नवल, हम नवीन भारत के सैनिक, धीर वीर गंभीर अचल। बच्चों, हर एक कविता लिखने का एक भाव होता है। हम जब हम किसी चीज की रचना करते हैं तो हमारे अंदर अनेक विचार, अनेक चीजें हमारे मस्तिष्क पटल पर आती हैं जिन्हें हम व्यक्त करते हैं। जब दिनकर जी ने ये कविता लिखी तब भारत आजाद हुआ था, एकदम नया भारत था। नए भारत में नई सोच की जरूरत थी, नई सुरक्षा की जरूरत थी। किस तरह से भारत का विकास हो, कैसे भारत को आगे ले जाया जाए, इसकी आवश्यकता थी। ऐसी स्थिति में रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा था कि हम प्रभात की नई किरण है, अर्थात ये जो नया भारत है, जो स्वतंत्र भारत है, ये क्या है? हम इस भारत की नई किरण है, अर्थात हम एक नई आशा के रूप में हैं। अब अंधियारा चला गया है। जिस प्रकार रात्रि के पश्चात जब रात बीत जाती है तो क्या होता है? रात बीत जाने के बाद प्रभात की एक नई किरण होती है, सूरज की एक नई रोशनी होती है, और सूरज की नई रोशनी से क्या होता है? सारा अंधियारा, सारा अंधेरा खत्म हो जाता है, मिट जाता है। ठीक उसी प्रकार गुलामी से हमारा भारत क्या हुआ है? आजाद हो चुका है। गुलामी, अब हम लोग गुलामी की जिंदगी नहीं बिता रहे हैं, अब हम लोग स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं। अब हम स्वतंत्र हो गए हैं। यदि हम स्वतंत्र हुए हैं तो क्या होगा? अब हम नए भारत को देखेंगे। अब हम अपनी तरह से एक नए भारत का निर्माण करेंगे। अतः हम क्या हैं? हम नई किरण हैं। हम प्रभात की नई किरण हैं। हम दिन के आलोक नवल, आलोक मतलब क्या होता है? प्रकाश। आलोक मतलब प्रकाश, और नवल मतलब क्या होता है? नया। अर्थात हम दिन के, ये जो दिन की शुरुआत हो रही है तो ये प्रकाश में ही शुरुआत है, प्रकाश है। ठीक उसी प्रकार ये जो नया भारत है, ये जो नवीन भारत है, उसके हम क्या हैं? हम ही उजियारे हैं, हम ही उस भारत को आगे ले जाने वाले हैं। हम दिन के आलोक नवल, जिस प्रकार रात्रि के बाद हमने इस अंधियारा को खत्म किया है, ठीक उसी प्रकार हम एक नए भारत का निर्माण करेंगे, क्योंकि हमें इस भारत के प्रकाशक हैं। हमें इस भारत को प्रकाश की तरफ ले जाएंगे, अर्थात विकास की तरफ ले जाएंगे। हम नवीन भारत के सैनिक, धीर वीर गंभीर अचल। ये जो नया भारत है, हम क्या हैं? हम इसके सैनिक हैं, हम इसके प्रहरी हैं, और हम ऐसे सैनिक हैं कि हम बहुत धीर हैं, मतलब हमारे अंदर बहुत धैर्यता है। हम धीर हैं, हम बहुत वीर हैं, हम गंभीर हैं और अचल हैं। मतलब हम ऐसे बालक हैं, हम ऐसे सैनिक हैं जो धैर्यवान हैं, बहुत वीर हैं और बहुत गंभीर हैं। मतलब प्रत्येक स्थिति को, प्रत्येक चीजों को हम बहुत ही गंभीरता से विचार करते हैं, सोचते हैं, और जो हम सोच लेते हैं फिर हम उसके लिए अचल हो जाते हैं, मतलब अडिग हो जाते हैं। हम जो एक बार निर्णय ले लेते हैं उससे हम पीछे नहीं हटते हैं। फिर क्या है? हम प्रहरी ऊंचे हिमाद्री के, सुरभि स्वर्ग की लेते हैं। हमने शांति दूत धरणी के, छां सभी को देते हैं। हम प्रहरी, प्रहरी मतलब क्या होता है? रखवाले। हम कहाँ के रखवाले हैं? हम प्रहरी ऊंचे हिमाद्री के, हिमाद्री हिमालय पहाड़, हिमालय पर्वत। तो हम ये जो हिमालय पर्वत के क्या हैं? हम प्रहरी हैं। मतलब जिस प्रकार हिमालय पर्वत हमारी सुरक्षा में खड़ा है, तो हम भी हिमालय पर्वत की सुरक्षा में खड़े हैं, ताकि कोई दुश्मन देश
हम पर कोई आक्रमण न कर सके। और हम ऐसे वीर सैनिक हैं कि हम इस हिमाद्री पर भी अर्थात हम इस हिमालय पे भी खड़े होकर सुरभि स्वर्ग की लेते हैं। सुरभि मतलब खुशबू, मतलब हम स्वर्ग का, हिमालय पर्वत बहुत ऊंचा है और हम इतने उस हिमालय पर्वत पर हम खड़े हैं कि मानो ऐसा लगता है कि हम स्वर्ग को छू रहे हैं और स्वर्ग में रहने वाले नाना प्रकार के जो पुष्प हैं उनका हम आनंद ग्रहण कर रहे हैं, हम आनंद प्राप्त कर रहे हैं। तो हम ऐसे सैनिक हैं जो हिमालय पर्वत की रक्षा करते हुए हिमालय पर्वत पर रहते हैं, स्वर्ग जैसा आनंद प्राप्त करते हैं और अपनी भारत माँ के लिए तत्पर हम क्या हैं? हम एकदम धीर वीर गंभीर रूप से हम उसकी सुरक्षा के लिए 24 घंटे तत्पर हैं। फिर क्या है कि हम प्रहरी ऊंचे हिमाद्री के सुरभि स्वर्ग की लेते हैं। हम है शांति दूत धरणी के, धरणी मतलब क्या? भारत माता, धरती। हम शांति दूत हैं। हम अपनी धरती माँ के, अपनी भारत माता के हम शांति दूत हैं। हम किसी से युद्ध नहीं करना चाहते हैं, छां सभी को देते हैं। हम तो ऐसे हैं कि हम सभी को आश्रय देते हैं। जो हमारी शरण में आता है उन सभी को हम आश्रय देते हैं, मतलब सभी की हम रक्षा करते हैं और सब जो हमारे शरणागत आता है सभी को हम अपने साथ रहने देते हैं। ये देखिए, अभी हम लोग किसकी बात कर रहे थे? हिमालय पर्वत की बात कर रहे थे ना। कितनी सुंदर छटा है, देखो कितना ऊंचा हिमालय पर्वत है। हिम से घिरा हुआ हिमालय पर्वत, हिमधन आलय अर्थात बर्फ का पहाड़। कितना सुंदर लग रहा है ना, देखो। और जानते हो जब इतनी सूरज की जो पहली किरण इस पे पड़ती है तो इसका जो रंग है कितना स्वर्णिम हो जाता है, सोने की तरह हो जाता है। कितनी अद्भुत छटा देखने को मिल रही है, देखो। ऊंचाई देख रहे हैं हिमालय पर्वत की, ये ऐसा लग रहा है जैसे आकाश को छू रहा है। हिमालय। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। वीर पशु माँ की आंखों के हम नवीन उजियाले हैं, गंगा यमुना हिंद महासागर के हम रखवाले हैं। वीर प्रसू माँ की आंखों के मतलब हम धरती माता के वीर बालक हैं। अर्थात ये धरती नाना प्रकार, इस धरती में नाना प्रकार के वीर पुरुषों ने जन्म लिया है। ये वही धरती है जहां पर राणा प्रताप, वीर शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, सुभाष चंद्र बोस, अनेक ऐसे लोगों ने जन्म लिया है। अर्थात ये ऐसी माँ है जो वीर पुरुषों को जन्म देती है। तो वीर प्रसू माँ की आंखों के हम नवीन उजियाले हैं, मतलब हम अपनी माँ की रक्षा करने वाले हैं। हम ऐसे बच्चे हैं जो अपनी माँ की रक्षा के लिए सदैव तत्पर हैं। गंगा यमुना हिंद महासागर के हम ही रखवाले हैं। और जो यहाँ गंगा यमुना हिंद महासागर है उसकी सुरक्षा के लिए भी हम तत्पर हैं, ताकि कोई भी आक्रमणकारी हमारे देश पर आक्रमण न कर सके। फिर क्या है? हम हैं शिवा प्रताप, रोटियां भले घास की खाएंगे मगर किसी जुल्म के आगे मस्तक नहीं झुकाएंगे। इसमें क्या कह रहे हैं कि हम हैं शिवा प्रताप, हम ऐसी धरती की संतान हैं जहां पर शिवा ये राणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी पैदा हुए हैं, जन्म लिए हैं। वो ऐसे वीर पुरुष कभी भी किसी शत्रु के आगे अपना मस्तक नहीं झुकाए हैं। उन्होंने भले ही घास की रोटियां खा ली, लेकिन अपने सम्मान के लिए, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए उन्होंने कभी भी शत्रुओं के समक्ष अपना सर नहीं झुकाया। अतः हम ऐसे वीर पुरुषों की संतान हैं, मगर किसी जुल्म के आगे मस्तक नहीं झुकाएंगे। चाहे कोई कितना भी अत्याचार कर ले हमारे पर जुल्म करे, लेकिन उनके जुल्म को हम सहेंगे नहीं और उनके आगे सर नहीं झुकाएंगे।
भले ही हम अपने सर को कटवा दें। तो रामधारी सिंह सिंह दिनकर जी द्वारा बहुत ही अच्छी एक कविता थी बच्चों। फिर से मैं बताई हूँ, ये कब लिखा गया है? ये उस वक्त लिखा गया है जब नवीन भारत, जब हमारा भारत आजाद हुआ था। तो चलिए फिर से मैं एक बार इसका कठिन शब्दों का अर्थ बता देती हूँ। देखिए, ये अभी मैंने लास्ट 2 पैराग्राफ में मैंने आपसे क्या बताया था? गंगा, यमुना, हिंद महासागर। देखिए, गंगा कितनी शांत अविरल धारा गंगा की, नौका विहार करते हुए लोग, कितनी चीजों को गंगा माँ समाई हुई है अपने अंदर। यह है हिंद महासागर, देख रहे हैं? हिंद महासागर और प्रशांत महासागर ये आपस में मिलते हैं, दोनों का रंग देख लीजिए, अद्भुत छवि, अद्भुत छटा। हिंद महासागर जिसके रक्षा में 24 घंटे हमारे प्रहरी अपना जीवन उत्सर्ग कर दिए हैं। ये राणा प्रताप, वीर शिवाजी, रश्मि रति, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर, ये भी उनकी एक रचना थी। तो मैं एक बार जो इस पूरे कविता में जो कठिन शब्द आए हैं मैं उनका अर्थ बता देती हूँ। प्रभात, प्रभात का मतलब क्या होता है? सुबह, प्रातः काल। आलोक, आलोक का मतलब होता है प्रकाश। नवल, नवल मतलब नवीन, नया। अचल, अचल मतलब अडिग। प्रहरी, प्रहरी मतलब रखवाले। हिमाद्री, हिमाद्री मतलब हिमालय, पहाड़। सुरभि, सुरभि का मतलब होता है खुशबू। और धरणी, धरणी मतलब क्या होता है? मां, धरती मां। अब देखिए, प्रसु, प्रसु मतलब क्या होता है? पुत्र। और जुल्म मतलब क्या होता है? अत्याचार। इस तरह से आज हम लोगों ने पूरी कविता पढ़ी। बच्चों, आज हमारा पूरा जो मेधा पाठ्य पुस्तिका है और व्याकरण संबोध ये पूरा कंप्लीट हुआ है। अब जो हमारी जो भी कक्षाएं अगर आगे चली तो वह क्या होंगी? रिविजनल होंगी। नीचे दिए गए पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हम प्रहरी ऊंचे हिमाद्री के, सुरभि स्वर्ग की लेते हैं। हम हैं शांति दूत धरणी के, छाह सभी को देते हैं। वीर बालक स्वयं को किसका प्रहरी बताता है? हिमालय पर्वत का, हिमाद्री का। सुरभि स्वर्ग की लेते हैं, सुरभि स्वर्ग की लेते हैं मतलब अर्थात हम इतने ऊंचे पर हैं कि हम स्वर्ग जैसा आनंद प्राप्त करते हैं। खुशबू से मतलब है। शांति दूत बनने से क्या अभिप्राय है? शांति दूत बनने से क्या अभिप्राय है? शांति दूत बनने से अभिप्राय है कि भारत आरंभ से ही शांति प्रिय देश रहा है। सभी को छां किस प्रकार मिल सकती है? सभी को छां किस प्रकार मिल सकती है? आपसी भाईचारा और वसुधैव कुटुंबकम की भावना से जब हम रहते हैं तो सभी हम लोग भारत में मिलजुल कर रहते हैं। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। प्रहरी मतलब क्या होता है? मैंने अभी बताया, रखवाले। हिमाद्री, हिमाद्री मतलब होता है हिमालय पहाड़। और क्या है? धरणी, धरणी मतलब धरती। सुरभि, सुरभि मतलब, सुरभि मतलब क्या होता है? खुशबू। वीर प्रसू की आंखों में, नेक्स्ट देखिए, वीर प्रसू माँ की आंखों के। हम किस माँ की संतान हैं?
हम भारत माँ की संतान हैं। हम माँ के प्रति अपने कर्तव्यों को कैसे पूरा कर सकते हैं? हम तन मन धन से अपनी भारत माँ की रक्षा के लिए निरंतर ये प्रयास करेंगे कि कोई भी आक्रमणकारी हमारे देश पर आक्रमण न करे, अर्थात उनकी सुरक्षा करके हम अपने कर्तव्यों को पूरा कर सकते हैं। इस कविता की रचयिता कौन है? मैंने पहले बताया है, इस कविता के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। कविता के माध्यम से वे क्या संदेश दे रहे हैं? कविता के माध्यम से वह ये संदेश दे रहे हैं कि हम अनेक संघर्षों को सह सकते हैं, लेकिन किसी के जुल्मों को हम सहन नहीं करेंगे। हम किसी के आगे अपने मस्तक को नहीं झुकाएंगे। गंगा यमुना हिंद महासागर क्या है? उनकी रक्षा हमें किस प्रकार करनी चाहिए? बच्चों, ये क्वेश्चन आप लोग अपनी रफ कॉपी में लिखिएगा, और जब आप लोग ये क्वेश्चन अपने वर्ड्स में लिखिएगा, और फिर जब हम लोग फिजिकली अभी क्लास में मिलेंगे तो मैं सबका एक एक चेक करूंगी। गंगा यमुना क्या है? ये नदियां हैं। और हिंद महासागर क्या है? आप लोग ज्योग्राफी में पढ़े हैं। ठीक है, इतना मैंने बताया। अब आप लोग इसको अपने शब्दों में लिखिएगा। तो फिर इस प्रकार ये हमारी जो कविता है ये समाप्त होती है, और हमारा ये वार्षिक पाठ्यक्रम भी आज खत्म होता है। ठीक है बच्चों, इसको बहुत ध्यान से आप लोग पढ़िएगा और अपनी फेयर कॉपी में लिखिएगा। आप कविता लिखेंगे, मैं आप लोगों को इस पोएम का जो अवधारणा चित्र है वो भी भेज दूंगी, और क्वेश्चन आंसर भी आप लोग को दूंगी जो कि डॉक्यूमेंट्स में रहेगा। तो इस चैप्टर का एक ही डॉक्यूमेंट्स है और एक ही होमवर्क है, और परीक्षा की बहुत अच्छी तैयारी कीजिएगा अपने। अब हमारा ये वार्षिक पाठ्यक्रम आज खत्म होता है। अब कुछ भी क्लासेस अगर एक दो हमारी होंगी तो वो रिविजनल क्लास होगा बच्चों। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट चीज होगी उसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, और अगर नहीं समझ में आएगा, फिजिकली हम लोग क्लास में मिल ही रहे हैं, कक्षा में आइए और पूछिए। ठीक है, बहुत सारे बच्चे स्कूल आ रहे हैं, आप लोग भी आइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।